हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे वॉशवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर के। देखिए, स्टॉक में 2 दिन में अगर रिटर्न देखोगे तो बहुत तगड़े, अगर 5 दिन का यहाँ पे हिस्टोरिकल डेटा देखोगे तो 38 रुपए से बढ़कर सीधा स्टॉक 55 रुपीज के मार्क तक पहुंच गया है। और 2 दिन में स्टॉक ऑलमोस्ट 40% के आसपास के रिटर्न स्टॉक ने दिए हैं, क्योंकि 20-20% के अपर सर्किट के आसपास ही स्टॉक में क्लोजिंग। आज तो अपर सर्किट में था, कल थोड़े से अपर सर्किट से बिलो था। तो चलिए इस वीडियो को डिस्कस करते हैं कि क्या इन लेवलों पर स्टॉक को अक्यूमुलेट किया जा सकता है। 40% के रिटर्न स्टॉक दे चुका है, तो आगे भी जाकर के और अच्छे रिटर्न एक्सपेक्टेड हैं, या फिर अभी थोड़ी सी इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो चलिए सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वॉशवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर के। अगर कंपनी का फंडामेंटल देखें तो एक बहुत छोटी सी कंपनी है, मार्केट कैप सिर्फ 166 करोड़ का देखने को मिलता है। स्टॉक भी नजर डालोगे तो 23 का है, इंडस्ट्री पी से डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर काम कर रहा है। आरओसी पे देखोगे तो 12.5 का है, और आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी है 5.49 का, वेरी बैड। डेट देखोगे कंपनी पर तो 0.5 से डेट इक्विटी 0.5 से नीचे देखने को मिल रही है, मतलब कंपनी के पास लगभग 100 करोड़ के आसपास का के रिजर्व मौजूद है, तो काफी अच्छी चीज है। प्रमोटर होल्डिंग भी देखोगे तो 58% की है, और अच्छी बात क्या है कि प्रमोटर्स की कोई भी प्लेजिंग वगैरह देखने को नहीं मिलती। इंट्रेंसिक वैल्यू भी 42 की रुपीस के आसपास है, जो कि आसपास से ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू 38 रुपीस की देखने को मिलती है, जो कि ठीक है, काफी अच्छी है। चलिए नीचे अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखोगे तो 118 करोड़ के आसपास का इनका सेल्स देखने को मिलती है, और अभी रिसेंट क्वार्टर में। जबकि प्रीवियस अगर सेल्स देखोगे तो लगभग 89 करोड़ की थी, और रिसेंट क्वार्टर में भी देखोगे तो 87 करोड़ की देखने को मिलती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन डेफिनेटली बहुत कम है, लगभग 7%, 4%, 6 अगेन 6.5%, 4.16%, 4.9%। तो प्रॉफिट मार्जिन काफी कम है, उसी वजह से जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है वो भी 1.09, 1.15, 2.76, 0.85, 2.32। इस बार का अगर प्रॉफिट देखोगे तो अच्छा खासा बढ़ा है, अगर दिसंबर के कंपैरिजन में देखोगे तो प्रॉफिट्स तो अच्छे निकल के आए हैं। और काइंड ऑफ इसी वजह से हो सकता है कि एक दो अच्छे मूव देखने को मिल रहे हैं। चार्ट कुछ अच्छा प्रेडिक्ट करके चल रहा है। अगर सेल्स देखोगे तो सेल्स तो 410 करोड़ की है, काफी अच्छी है डीटीएम में देखोगे। और प्रॉफिट्स भी जो बढ़ रहे हैं, और लगातार अगर 12 से देखोगे तो लगातार प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, काइंड ऑफ वेरी गुड। बैलेंस शीट पर नजर डालते हैं तो 86 करोड़ के आसपास के रिजर्व पहुंच चुके हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। 49 करोड़ के का डेट है, और रिसेंट क्वार्टर में देखोगे तो ऐसा कोई खास डेट बढ़ा नहीं है, यही 50 करोड़ के आसपास के डेट इनके ट्रेड करते, कभी 36 हो जाते हैं, 42 हो जाते हैं, थोड़े से बढ़ जाते हैं, फिर घट जाते हैं। लेकिन अच्छी चीज क्या है कि रिजर्व कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, ये काफी अच्छी चीज है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नजर डालोगे तो 58.33% की कांस्टेंट मतलब प्रोमोटर की होल्डिंग है। और 2017 से देखोगे तो लगभग उन्होंने कोई भी बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है प्रमोटर्स के पास, और जो पब्लिक के पास भी 41% की है। पब्लिक में कोई बड़ा है क्या नाम, तो लगभग 4% की होल्डिंग्स अमृत सेल्स प्रोमोटर प्राइवेट लिमिटेड के पास है, और बाकी की फ्री है। तो लगभग कह सकते हैं 46% के आसपास, 38% के आसपास का मार्केट में फ्री फ्लोट देखने को मिलता है। ये तो होगा स्टॉक के फंडामेंटल्स। आप लोगों को फंडामेंटल्स इस कंपनी के कैसे लग रहे हैं तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब देख लेते हैं इसका चार्ट। देखिए काइंड ऑफ एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा था, और ये रेजिस्टेंस क्या है, तो ये एक मल्टी ईयर रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। ये देखिए रेजिस्टेंस था यहाँ पर, काइंड ऑफ थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, अगेन रेजिस्टेंस और अगेन। तो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता हुआ देखने को मिल रहा है। 2018 के बाद में पहला एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। एक और अगर हम ट्रेंड लाइन डालें, अगर इसके हाई को देखें, काइंड ऑफ अगर इस प्रकार की ट्रेंड लाइन भी एक काम कर सकती है। ये एक रेजिस्टेंस था, इसके ऊपर की स्टॉक ने अभी तक एक लंबे समय से क्लोजिंग नहीं दी थी, इसी के नीचे ट्रेड कर रहा था, और इसके बाद में ये एक स्ट्रॉन्ग, ये पिछले महीने बनी थी, और इस महीने की गजब तरीके का चाल स्टॉक ने दिखाया है। तो दो प्रकार की ट्रेंड लाइन यहाँ पर बनती हुई देखने को मिल रही है, और इसका भी ऑल टाइम हाई का भी ब्रेक अगर स्टॉक ने किया है, तो यहाँ पर ये कुछ अच्छे साइन तो जरूर डेफिनेटली कुछ दिखा रहा है ओस्मानी इंडस्ट्रीज में। अब देखिए हुआ क्या, डेली चार्ट पर चलते हैं। यहां पर बना एक बढ़िया सा इनसाइड बार, इसका ब्रेकआउट आया, और फिर एक मल्टीपल इनसाइड बार बने। तो लगातार एक तो हायर हाई हायर लो में स्टॉक था। यहां पर देखोगे ये पहले इसका ये हाई बनाया यहाँ पर, फिर इसका ये लो बनाया, फिर अगेन लो यहां पर बनाया लो, फिर चलिए पहले एक्सपोनेंशियल को थोड़ा सा हटा देते हैं, फिर और बेटर क्लियर होगी। देखिए यहां पर एक ऊपर से स्टॉक गया, यहां पर एक लो बनाया प्रोटेक्टेड, अगेन यहां पर बनाया ये प्रोटेक्टेड, ये फिर से ऊपर गया स्टॉक, फिर ये एक लो बनाने की कोशिश की, यहां पर भी प्रोटेक्टेड है, और ये लो भी देखोगे तो अभी तक तो प्रोटेक्टेड है।
तो लगातार ये हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में तो स्टॉक जा रहा है, ये काफी अच्छी चीज देखने को लग रही है। अब देखिए यहाँ पर इस इनसाइड बार का ब्रेकआउट आया, उसका फॉलो अप भी देखने को हम लोगों को मिल रहा है। तो अब यहां से स्टॉक के लिए फर्दर टारगेट तो काफी अच्छे देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी क्या इन लेवलों से एक्यूमुलेट करना बेटर है? तो काइंड ऑफ देखोगे तो वॉल्यूम वगैरह ठीक आ रहे हैं, सब चीजें ठीक है, लेकिन सपोर्ट से स्टॉक 43 का सपोर्ट है, 55 रुपीज के आसपास का भी स्टॉक चल रहा है, तो थोड़ा सा तो करेक्शन बनता है यहाँ पे, समथिंग अराउंड 43 रुपीज से 46 रुपीज के 46 रुपीज के बीच का एक्यूमुलेशन जोन बनता है यहाँ पर। और उसके बाद में स्टॉप लॉस अगर 40 रुपीज का भी ले लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है स्टॉक के लिए। क्यों? यहाँ पर अगर हम लोग एक ट्रेंड लाइन डालें कुछ इस तरह से मिलाते हुए, तो एक बेटर पिक्चर क्लियर होती हुई देखने को मिलेगी और सपोर्ट यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है। अब देखिए होगा क्या, स्टॉक में अगर एक्सपोनेंशियल हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये अभी ये ट्रेंड लाइन नीचे ट्रेड करी 39 रुपीज के आसपास, ये 200 डेज के एक्सपोनेंशियल है, यहाँ पर सपोर्ट लिया था, तो अगली बार में ये सपोर्ट समथिंग अराउंड 43 रुपीज के आसपास देखने को मिलेगा। तो जब ये कैंडल 43 रुपीज के आसपास है और हर बार स्टॉक में क्या हो रहा है, एक हायर हाई हायर लो तो बनी रहा है, तो एक यहाँ पर लो बन सकता है 45 रुपीज के आसपास, 43 रुपीज के आसपास, 20 डेज के एक्सपोनेंशियल के आसपास। तब इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करना ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि यहां से स्टॉप लॉस काफी नीचे निकल के आएगा और 20 डेज के एक्सपोनेंशियल को जैसे ब्रेक करता है इमीडिएटली, या 50 डेज के एक्सपोनेंशियल को ब्रेक करता है तो इमीडिएटली एग्जिट पॉइंट के रूट भी हम लोगों को ढूंढने चाहिए फिर। तो ये थे वासवानी इंडस्ट्रीज लिमिटेड को लेकर के टेक्नो फंडा डिटेल एनालिसिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियोस में, धन्यवाद।